जी, आज का टॉपिक है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको। डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल containing a, the derivative of f at a written f dash of a is given by f dash of a is equal to limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a over h, provided the limit exists. ये डेफिनेशन है, इसे आपने एज इट इज़ याद करना है। डेफिनेशन किसकी है ये? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की। एफ एक फंक्शन है, एक इंटरवल में वो डिफाइंड है, ओपन इंटरवल में, और उस इंटरवल में एक पॉइंट ए भी है। तो f का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट a is written as f dash of a is equal to लिमिट h approaches to 0, यानी h कोई बहुत छोटा सा नंबर है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि हाँ जी, इसका डेरिवेटिव ए पे एग्जिस्ट करता है, और जो इसका आंसर आएगा वही वो डेरिवेटिव के इक्वल होगा। इसको जस्ट आपने एज अ डेफिनेशन याद करना है। एफ डैश ऑफ इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए देन एफ इज कंटिन्यूस एट ए। इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी हर डिफरेंशिएबल फंक्शन ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस हो, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। डिफरेंशिएबल आपको चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर तो वो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस भी होगा। प्रूव नहीं है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। जी, उसके अलावा डेरिवेटिव एक पॉइंट पे फाइंड करने का एक ये तरीका भी है। If f is defined on an open interval containing a, then f dash of a is equal to limit x approaches to a, f of x minus f of a over x minus a। आप इसे थ्योरम कह लें या फॉर्मूला कह लें, ये फॉर्मूला यूज़ किया है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए f का एट a। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए नीचे जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड एफ डैश ऑफ ए। अब एफ डैश ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स की पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए का क्या मतलब है? एक्स की जगह पर ए पुट कर देना है फंक्शन में, तो ए की पावर 1/3 ओवर एक्स माइनस ए, फॉर्मूले की हेल्प से आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हाँ जी, ये डिफरेंशिएबल होगा और ए पर, और जो आंसर होगा वही इसका डेरिवेटिव का आंसर होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3 ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3 ओवर, इट कैन बी रिटन एज x कैन बी रिटन एज x की पावर 1/3 की पावर 3। पावर की जब पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा ना। इसका मतलब हम x को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 रेज टू पावर 3। इसी तरह a को भी इस तरह से लिखा जा सकता है, a की पावर 1/3 की पावर 3। क्यों लिखा? ताकि सिंप्लीफाई कर लें। अभी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह पर a पुट करते तो आपका आंसर क्या था? 0/0 फॉर्म। और मैंने आपसे कहा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आ जाती है तो आपने उसको, वो उसका आंसर नहीं होता।
आपने उसको ओमिट करना है, अवॉइड करना है 0/0 फॉर्म को बाय सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, फैक्टराइज़ करके कर सकते हैं या डिफरेंट मेथड्स आपको जब लिमिट वाले क्वेश्चंस करवाए थे तो बताए थे। तो उनकी हेल्प से आप उस सिचुएशन को ख़त्म करके लिमिट जो है अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये 0/0 फॉर्म थी। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको x को इस तरह से लिखा, a को इस तरह से लिखा। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला हमें आता है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है p क्यूब माइनस q क्यूब इज इक्वल टू p माइनस q p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसको हम ऐसे लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 एंड डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3, x की पावर 2/3। क्यों? x का स्क्वायर जो हो जाना था x 1/3 का स्क्वायर तो वो 2/3 आ गया, प्लस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 2/3। तो कटिंग हो जाएगी इसमें और आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में सॉरी x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 2/3। अब इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यानी x की जगह पे a पुट करेंगे तो आपके पास कोई आंसर आएगा और वो आंसर क्या होगा ये f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1/a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/3 a की पावर 2/3। देखें ये चीज़ तो कैंसिल होगी ना ऊपर वाले से। अब हम x की जगह पर अगर a पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/, a की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 जब बेसिस सेम हो a हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 अगेन a की पावर 2/3 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला तो है ही प्लस a की पावर 2/3 तो ये यहाँ पर आगे प्लस डाल के लिखा हुआ है ये चीज़। या मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको पता चल जाए कि एफ डैश ऑफ एस के किस तरह इक्वल आया। अब 3 है हमारे पास a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा राइट। डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। मैंने भी आज के लेक्चर में करवाई। उसके बाद एक थ्योरम जिससे आप एक पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। डेरिवेटिव होता क्या है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट किस पे है? किसी कर्व पे टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन कैसी लाइन होती है? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कर्व के सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजरती है, यानी वो ना तो उसको कट करती है ना उसके एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते गुजरती है। तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है एट दैट पॉइंट। उस कर्व का जो भी उसकी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है एट दैट पॉइंट। इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर आपको स्लोप पता चल जाती है, पॉइंट पता चल जाता है तो आप इजीली
टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डेरिवेटिव की? डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। उसके अलावा डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव से हम क्या मेजर कर सकते हैं? एप्लीकेशन में क्या आता है डेरिवेटिव की? रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज भी मेजर करने में हेल्प करता है, यानी किसी एक फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल अगर कोई चेंज आता है तो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। जी, अब डेरिवेटिव जो है उसको लिखते कैसे हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। जी, डेरिवेटिव को डिनोट किससे किया जाता है? डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है डी ओवर डी एक्स। इसका क्या मतलब है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हम इसको डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल डी डालें और इसके साथ एक छोटा सा x अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव को डिनोट किससे किया जाता है? इससे, डी बाई डी एक्स से, या डी बाई डी एक्स से, या डी एक्स से। जी, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, ये रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। आगे क्वेश्चंस करेंगे इनकी हेल्प से। ये ऑलरेडी आपने जो है सेकंड ईयर में भी किए हुए हैं ये रूल्स, इनको रिवाइज करवा रही हूँ मैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इज इक्वल टू 1 होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, अगर पावर है यानी x की पावर है n, कोई पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी रियल नंबर, अगर वेरिएबल की पावर है कोई भी रियल नंबर, तो डेरिवेटिव अगर हमने उसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे लेंगे? उसका रूल है, इसे पावर रूल कहते हैं। पावर पहले आ जाएगी, वेरिएबल आएगा और साथ उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी x की रेज टू पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? n x की पावर n माइनस 1, इसे पावर रूल कहते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? उसका डेरिवेटिव होता है 0 के इक्वल। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई भी नंबर 2 3 4 1/2, अगर वो अकेला नंबर है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। अब एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल में है फाइंड डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3, यानी एक्स रेज टू पावर 3 का आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपने एक्स रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सोल्यूशन की तरफ आए। जी, सोल्यूशन क्या है? डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3 का आंसर क्या आएगा? 3x का स्क्वायर। ठीक है, पावर पहले आ जाएगी, फिर वेरिएबल आएगा और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। इसी तरह x की पावर 8 का डेरिवेटिव क्या है? 8x7। x की पावर 100 का डेरिवेटिव क्या है? 100x की पावर 99। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव का रूल क्या है कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे जैसे हमारे रूल्स हैं वैसे।
अगर 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो उनका हम अलग-अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसी तरह अगर 2 फंक्शंस जो है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव भी हम अलग-अलग ले सकते हैं। प्रूव नहीं है इनके, जस्ट आपने ये फ़ॉर्मूलाज़ याद रखने हैं। डिफरेंट फ़ॉर्मूला है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, प्रोडक्ट रूल। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है? उसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला फंक्शन एज़ इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज़ इट इज़, पहले का डेरिवेटिव। पहला एज़ इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज़ इट इज़, पहले का डेरिवेटिव। यानी अल्टरनेट में आप डेरिवेटिव्स लेंगे और उनकी प्रोडक्ट का सम जो है, वो इसके प्रोडक्ट के डेरिवेटिव के इक्वल होगा। जी, अब क्वोशिएंट रूल रह गया है सिर्फ़ आपका डेरिवेटिव के उसमें रूल्स में, वो बाद में करवाती हूँ। पहले कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाती हूँ। जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपने इसको क्वेश्चन आपको इस तरह के आएंगे डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो y कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट है उसको 1/2 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना ज़रूरी है, ये साथ लिख दें, यहाँ दरमियान में लिख दें या एक साइड पे लिख दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो y कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का रूल क्या है? पावर रूल। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर में इंटीजर है तो सबसे पहले उस पे पावर रूल लगेगा, यानी 1/2 यहाँ आ जाएगा और फंक्शन की पावर में से एक माइनस हो जाएगा और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। 1/2 -1 को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर -1/2 लिख दिया, यहाँ पर 2x आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये आंसर लिख दिया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y की पावर, इसको छोड़ देते हैं, ये सेम उसी जैसा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। जी, इसमें इस अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, यानी कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल डेरिवेटिव का क्या है वो बाद में बताती हूँ आपको, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब ये डिनोमिनेटर में जो आपके पास फंक्शन है उसका साइन चेंज करके आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी इस पूरे का ए माइनस बी का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट वगैरह करके हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है। तो y इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ गया, यानी 2 से कैंसिल हो गया। अब ये हमने y जो था हमारा फंक्शन, उसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अभी हमने इस पे कोई डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई नहीं किया, डेरिवेटिव नहीं लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर अभी जो हमने रूल्स किए, हमने पावर रूल किया, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल किया, हमने प्रोडक्ट का रूल किया, हमने कोशेंट का रूल नहीं किया। अभी आप कोशेंट का रूल समझ लें। जो डेरिवेटिव आपने लेना है और आपके पास एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, तो डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या है, तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर आएगा नीचे, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा किसका, न्यूमरेटर का, माइनस का साइन दरमियान में, न्यूमरेटर अब एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर में जो एक्स था उसका। यानी ऑल्टरनेट आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी तरतीब आपने सही रखनी है क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। अब सिंपल डेरिवेटिव्स लेंगे, एक्स तो एज इट इज आ गया, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ए का डेरिवेटिव क्या होता है, ए का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये पहले क्वेश्चन में देखें दरमियान में प्लस था, लिया हुआ है ना डेरिवेटिव, सेम इसी तरह डेरिवेटिव आपने लेना है, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस होगी, हमें पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 1/2, यानी पावर आएगी साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर में से 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि अभी आप पिछले क्वेश्चन में लेकर आए हैं। साथ इसका डेरिवेटिव आना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2x, तो यहाँ पर -2x ही लिख दिया, फिर माइनस आया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, और फिर उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, x ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ये, जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करके लिख दिया है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे जी। न्यूमरेटर में जो हमारे पास अब एक और फ्रैक्शन आ गई है, इसको भी एलसीएम लेकर ख़त्म करेंगे, यानी ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर को सारे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स था, ये नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लें। जी, यहाँ पर एक्स था, ये एक्स और एक्स जो है मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ए के साथ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये जो है दो स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और ये सिंपल आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट इसकी लेक्चर जो होगा उसमें डिफरेंशिएशन की ही और प्रैक्टिस होगी। आप एक दफ़ा रिवाइज करके आइएगा, ये सारा डेफिनेशन जो है वो जस्ट आपने याद करनी है, और बाय डेफिनेशन आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, लेकिन रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप जो है उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि अकेला तो नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट का जो डेरिवेटिव है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में डेरिवेटिव लेने से पहले हम लोगों ने क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया। ये सिंप्लीफिकेशन क्यों ज़रूरी थी, हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता और उसमें मिस्टेक के चांसेस थे। इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, और इसकी ये वाली जो फॉर्म है बना ली, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, जब ये वाली फॉर्म हम लोगों ने
बना ली तो फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा आसान। तो उसको डिफरेंशिएट किया और बाद में उसको भी सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिखना है। जी, आज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन के टॉपिक पे ही होगा।